अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद को इंक्रोचमेंट से पाक करने का सिलसिला जारी है और जैसे हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बताया था कि ये जो इमारत है इंक्रोचमेंट ख़त्म करने की, उसमें बनाम सरकार की भी कुछ ईंटें मौजूद हैं और सारा क्रेडिट तो नहीं हम लेते, लेकिन ये थोड़ा सा क्रेडिट मेरे ख्याल से लेने में कोई बुराई नहीं है। ख़वातीन हज़रात, आज हम मौजूद हैं फैक्ट्री एरिया में और मेरा नहीं ख्याल कि लोगों ने सोचा भी होगा कि इंक्रोचमेंट का दायरा इस हद तक वसी होगा कि जिसके अंदर जो नाजायज़ तजावज़ात हैं, जो पक्के तजावज़ात हैं, जिनको आप कहते हैं कि जहाँ पर थड़े भी हैं और ठेले भी हैं और सड़कें भी हैं और दुकानें भी हैं, शटर भी हैं, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। और मैं अभी आपको आंखों देखा हाल तो दिखाता ही हूँ। आइए मैं दिखाता चलूँ कि इस वक्त फैक्ट्री एरिया में जितना भी ओवरऑल ये गणेश मिल के इर्द गिर्द की दुकानें हैं और मार्केटें हैं, वहाँ पर इस टाइम इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का सिलसिला जारी है। मशीनें, हथौड़े चल गए हैं यहाँ पे और तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मैडम अजमत फिरदौस साहिबा भी हैं और भी अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और आपको आज इस फैक्ट्री एरिया में तमाम जो ऑपरेशन है वो दिखाएंगे। मेरे साथ है, देखने प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन ज़ात दुकानों के मालिकान यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से थड़ों को तोड़ा गया है और शटरों को तोड़ा गया है, यहाँ पर जो दुकान के मालिकान उनका ये कहना है कि ये नाजायज़ हैं, ये इन्होंने ज़्यादती किया हमारे साथ। जो जगह हमने बढ़ाई हुई थी वो तो हमने खुद बैठ कर भी तोड़वाई है, लेकिन जो हमारे हिस्से की जगह थी उसको क्यों तोड़ा जा रहा है। अब इस हवाले से यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और ये बल्कि दुकान के मालिक भी मौजूद है, भाईजान बैठे हुए, तो हम इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान कैसे, ठीक ठाक? क्या नाम है आपका? मलिक सऊद जी। तो भाई ये सही हो रहा है या नाजायज़ हो रहा है आपके मुताबिक? ये जो रोड के ऊपर था वो तो चले मान लिया सही है, ये जो ऊपर शटरों के अंदर जाके नुकसान किया है, ये बेसमेंट का नुकसान किया है, ये बिल्कुल ज्यादती की हुई है ना जी। ये लोगों को मतलब कि उनको कहा है कि अगर इतराज़ है तो हमें टाइम दे घंटा, अब इंशाल्लाह इसको डिमोलिश करवा देते, लेकिन उन्होंने बदतमीज़ तरीन हमला था, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमने इसको गिरा। देखें, ये कॉल जो है वार्निंग की, ये तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन से सारे इलाकों को दी हुई है, आपको नहीं पता? कोई नोटिस नहीं आया हुआ, एक नोटिस भी नहीं आया हुआ, पूरी मार्केट खड़ी है, किसी बंदे को कोई नोटिस नहीं। तो यहाँ पर मैडम अजमत थी, आपने उनसे बात से थी, उनके साथ जो बदतमीज़ तरीन लोग थे वो उनके पास नहीं जाने दे रहे थे। हमने कहा कि हमें टाइम दे, 24 घंटों के अंदर ये आप निशान लगा दें, हमें जहाँ जहाँ से गिरानी हम खुद गिरा देंगे। लेकिन देखें, आपको पता तो था ना कि कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन हमें पता बताएं ना जी, को निशानदेही तो करके जाए ना हमें कि ये चीज़ आपने ओवर की हुई है, ये ओवर नहीं की हुई, यहाँ से कम गिरा। 5 फुट भी नहीं छोड़ा? 5 फुट भी नहीं छोड़ा, नहीं, बिल्कुल साथ लगा दिया। देख लेना जी, 3 फुट 2 फुट भी नहीं छोड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये ऊपर से गिराया हुआ है, सारी बदमाशी की हुई है ना। अच्छा देखें, इस तरफ आपकी दुकान, वो आगे एंड पे आगे चलते हैं। ये जो आपके एंड वाली ये 2 दुकानें हैं, इनको आपने इधर से एंट्रेंस दी हुई थी? हाँ जी, ये एंट्रेंस दी हुई थी, ये थोड़ी ज़्यादा थी, ये ज़्यादा थी, हमने कहा ये बिल्कुल ज़रूर गिरा दे। ये स्टेप्स बने हुए थे, सीढ़ियाँ थी? स्टेप से जी, हमने कहा इनको गिरा देते हैं, आप मतलब कि आप कहें तो अभी 24 घंटे का टाइम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं जी, क्या नाम है, इसको हम ये तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, मैडम से भी बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक कंसर्न है यहाँ पर जो दुकानों के मालिकान है वो ये कि हमें वार्निंग, एक तो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दी गई और कुछ कह रहे हैं जी हमें पता था, ऐलानात भी हुए थे। खैर वो एक मिक्स बात है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब ये जो मार्केट है फैक्ट्री एरिया, यहाँ पर तकरीबन जो गोदाम है लोगों के, उनकी जो बेसमेंट है वो बाहर निकलती है, वहाँ से डायरेक्ट आप बेसमेंट में एंटर होते हैं और लोगों का वहाँ पर लाखों करोड़ों का माल आता जाता है उस सिस्टम में। अब भाई साहब इस दुकान के मालिक हैं और ये शटर जो है वो टूट चुका हुआ है, जिसमें अभी मौसम बारिश का भी है और चोरी चकारी और डकैतियों के मामला तो होते ही, आपको पता है ये बड़े ख़तरनाक मामला हैं हमारे माशरे में और शहर में। इसकी एक बड़ी वजह जो है वो भाई साहब बताएंगे। भाई साहब, अंदर माल पड़ा हुआ आपको मैं देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माल पड़ा है, इन्हों को चाहिए था, हमें पहले वार्निंग देते, 5 फुट तक ऐलान किया इन्होंने, ठीक है, उधर निशान लगा के जाते हमारा ये 5 फुट पे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने बिल्कुल आई मशीन डाला तो उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएँ, माल किधर लेके जाएँ हम? हर किसी का नुकसान हो रहा है, कोई इधर है कोई नहीं है। अगर किसी का बेसमेंट माल ओपन पड़ा है वो तो अपना काम निकाल के चले गए, तो उन्हों का नुकसान कौन भरेगा? सही है। किसी टाइम में वो चोरी हो सकती है उन्हों की यार। ये गटर की स्लैब है और गटर की स्लैब भी वो मशीनरी से टूट गई है और इसके अंदर पत्थर भी जाएगा और आने वाले वक्त में ये बंद भी हो जाएगा और ये मसाइल अलग से लोगों को फेस करने पड़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, मैडम भी मौजूद हैं और आगे भी मशीनरी चल रही है, आगे और लोगों के तासुरात आप तक पहुँचाते हैं और फिर मैडम का क्या कहने से वाले से वो भी आपको बताते हैं। मेरे साथ तोड़ फोड़ में एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि ये मोटर भाई साहब ने लगाई हुई थी बाहर, इसको अंदर लगाना चाहिए, जो सूल बनता है
जब एक चीज़ तजावज़ात के ज़मरे में आती है, वो चाहे शटर है, वो थड़ा है, वो मोटर है, या वो रेडी है, वो कुछ भी है, तो वो तजावज़ात के ज़मरे में ही आती है। अब इसको तोड़ दिया गया है, पानी उसका लीक हो रहा है। मालिक यकीनन अभी तो फिलहाल ताला लगा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके मालिक को बता दिया जाएगा ताकि वो यहाँ पर इसको आकर इसको पानी को बंद करे, या इसका जो भी अब सिस्टम करना है करे, ताकि पानी ज़ाया ना हो और यहाँ पर मज़ीद इशू क्रिएट ना हो। इस जानिब आएँ, अब इस तरफ आएँ। क्रेन जो है इस टाइम अब दूसरी जानिब जाने लगी है, और जो अहकामात हैं वो यही हैं कि 1 इंच भी नहीं छोड़ा जाएगा। जब एक चीज़ बता दी गई थी कि नाजायज़ है और गुज़श्ता कई सालों से ये सरकार की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर थड़े भी बना रहे हैं, वहाँ पर अपने शटर भी बना रहे हैं, अपने कारोबार भी कर रहे हैं, तो जब एक चीज़ इनको मालूम था कि जो किसी भी वक्त स्टेट की मलकियत है उसके अगेंस्ट कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो इनको पहले सोच लेना चाहिए था। वार्निंग्स दे दी गई, बता दिया गया, ऐलानात करा दिए गए, उसके बावजूद भी लोगों ने हमारी बात को या हमारे अहकामात को सीरियसली नहीं लिया। तो अब स्टेट सख्ती से इस पर इक़दाम कर रही है, और शटर और जितने भी निजात तजावज़ात हैं, थड़े हैं और बालकनीज़ हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। लोगों के अंदर इस टाइम गुस्सा है, और लोग इस किस्म की मेंटली कंडीशन में है कि वो इस टाइम या सर फाड़ देंगे या लड़ पड़ेंगे। और 1-2 वाक़यात मैं अपने साथ भी फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं वहाँ से निकल आया हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों का नुकसान हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनका नुकसान हो रहा है, हालांकि जो चीज़ नाजायज़ थी आज से कई साल पहले, वो आज भी जो है वो नाजायज़ ही थी। और जब स्टेट एक्टिविटी करने पर आती है, जब स्टेट ऑपरेशन करने पर आती है, तो जो स्टेट की जगह है, जो गवर्नमेंट की जगह है, वो गवर्नमेंट की जगह वो किसी भी वक्त ले सकती है। यह बात आप तमाम अपने जहन में रखें। और इस टाइम लगता है कुछ वो लड़का किस में करंट आ गया है, वो जी ऊपर शटर तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कि क्रेन यहाँ पर कार्रवाई करे तो जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने अपने मजदूर लगाए, लेकिन बिजली की तारें वो लोहे के ये जो शटर है उसको टच करी और उसमें कहीं करंट है इस वक्त, और अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई वाक़या देखने या सुनने को मिले। बच्चा इस टाइम बड़ा ख़तरनाक कंडीशन में है और उसे उतारने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम जी। सर क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादती हो रही है, ताजे भाई से बहुत ज़्यादती हो रही है। सर ये पता तो था कि कार्रवाई होगी? पता तो था, लेकिन हमें जगह दे कि यार यहाँ से आपने बिल्कुल हटा दो, हमें इजाज़त नहीं है। पहले उन्होंने ऐलान किया जी छपरे उठा दो, छपरे उठा दिए। फिर उन्होंने बोला जी जो आपकी दुकान है उनसे आप 5 फुट लगवा लो, लगवा लिए। आज वो कहते हैं वो भी नहीं लगने, 5 फुट में नहीं। और मैंने कहा कम से कम बता तो दें, ये जितना नुकसान हुआ है ताजे सारी आज यहाँ सोएंगे, सड़क के ऊपर से 5 फुट जगह है पूरी मार्केट में। पाकिस्तान में छोड़ के आप इंटरनेशनल देख लें, आप इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। पहले इसका वालीवास कोई नहीं था, अब इसका वालीवास बना है तो कहते हैं हम मालिक हो गए। ये 10 बाई 20 की दुकान उन्होंने अलॉटमेंट की हुई थी, 10-20 की दुकान। इनको चाहिए था उस टाइम, कहते भाई इसको रास्ता जो बनाना आपने 4 फुट हटा के 3 फुट हटा के बनाए ताकि पूरी मार्केट का नक्शा एक जैसा बनता। सर लेकिन देखें जो 5 फुट है या 8 फुट है या 10 फुट है, जो चीज़ नाजायज़ थी वो तो नाजायज़ ही है। वो तो मानते हैं वो गलत है, लेकिन हमें कुछ टाइम देते हैं। टाइम कितना थे? 2 दिन का। जितनी बड़ी मार्केट है, 2200 दुकान है। 3 महीने से ऑपरेशन पूरे पंजाब में चल हो रहा है, ऑपरेशन तो हो रहा है। आपको पता तो था कि 5 फुट भी नहीं छोड़ रहे? हाँ, छोड़ नहीं गए, लेकिन इन्हें ये चाहिए था, ये यहाँ आती टीम ये कहती आके भाई ये सारा कुछ खत्म कर दो आप। इन्होंने जब भी ऐलान कराया यही कराया कि छपरों का ऐलान कराया, किसी ने ये नहीं कहा, ये कहा कि जो आपके थड़े नजायज हैं वो तोड़ लें। ये कहते हैं कि दुकान के आगे से आके बिल्कुल ऑपरेशन कर दो आप। फिर ताजे भाई सब करते हैं। बेसमेंटों में हमारा जितना माल आता है ना, हम सब से ज़्यादा कोशिश करते हैं हम बेसमेंट लगाएं। बेसमेंट से हम उसको खरीदारी में बेचते हैं। अच्छा सर देखिए, जो बेसमेंट आपने ज़मीन से बाहर रोड पर निकाली है, वो दीवार से आपकी जो बाहर आपकी बिल्डिंग की दीवार है, शटर तो वहाँ भी बेसमेंट का बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ये नहीं बन सकता। इनको कुछ टाइम दे देते, चलो यार हम सब बुलाते ताजों को, कहते हैं यार अपने जो बेसमेंट है उनको पहले रिफूल कर लो, देर तो आप लगा लो, आप आगे से बिल्कुल ख़त्म कर दो हर चीज़। लेकिन तो वो हमें जो कहते गए हम वो करते गए हैं साथ साथ। हमने कहा शटर ताड़ो, शटर ताड़ दिए हम। शटर तो तकरीबन सारी मार्केटों के उतरे, सारी मार्केट उतरे हुए हैं, चेक करें आप, सारे उतरे हुए हैं। लेकिन इन्हें चाहिए थोड़ी सी रिलीफ दे के ताजों भाइयों से मदद की जाए इनकी। यार बहुत परेशान है, यकीन करें बस। बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ हुई। खवत ज़राअत मशीन से थड़ों को तोड़ने का सिलसिला जारी है, तजावज़ात को ख़त्म करने का सिलसिला जारी है, और अवामी रद्द-ए-अमल यहाँ पर वो ये है, लोगों का ये कहना है कि जो हमें टाइम पीरियड दिया गया था उसमें हमें 5 फुट कहा गया था, तो हमें ये था कि 5 फुट तो हमारे हाथों में आता है, लेकिन 5 फुट से भी अब हमें नहीं छूट दी गई, और सिरे से ही एक तो हमारे थड़े भी तोड़े गए हैं, शटर भी तोड़े गए हैं। ऑफ कोर्स जो तजावज़ात के अंदर चीज़ आती है उसमें कहीं बख्शिश नहीं है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। और ये जो क्रैकडाउन है ओवरऑल गुज़श्ता 2.5-3 महीने से ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हो रहा है। लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़ें डैमेज हो रही हैं, ठीक है,
इसमें जो दूसरी चीज़ें डैमेज हो रही हैं वो अब एक अलग सवाल है, जिसमें लोगों के जो बेसमेंट्स हैं, ज़ाहिर है लोगों की बेसमेंट्स बाहर आती हैं, ठीक है, और जो माल है स्ट्रेट वे गोदाम के अंदर जाता है, तो शटर भी टूट गए हैं और जो बेसमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो दीवारें भी तोड़ दी हैं। अब बेसमेंट्स खुली हैं, मतलब कोई मालिक यहाँ पर मौजूद है, कोई मालिक यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो जिसका अंदर लाखों करोड़ों का माल है अब वो अल्लाह के हाफिज़ है, ठीक है। अब मैडम भी यहाँ पर बैठी हुई है, मैडम से इस सवाल से बात करें। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, आज फैक्ट्री एरिया में हम जी हम गणेश। अच्छा मैडम, मैं अभी पीछे से हम होते हुए आए हैं, जो प्रॉपर कार्रवाई चल रही है लोगों का। अब एक ये कहना है कि जो 5 फुट की हमें छूट दी गई थी, हमें मालूम था कि 5 फुट जो है वो हमारी हद में आता है, तो अब हमें यहाँ पे 5 फुट भी नहीं दिया गया। देखिए 5 फुट या 4 फुट वाली अब कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सिर्फ उनकी जो बेस लाइन है, जो उनकी मलकियत है, वही उनकी मलकियत है। क्योंकि 5 फुट की अगर ये बात करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 5 फुट के ज़ुमरे में ये चीज़ें, ये देखें कि ये पूरी दुकानें बनाई गई हैं, बेसमेंट निकाली गई है, ये वहाँ से मेजरमेंट करें आप बेस लाइन से तो ये 10 फुट तक आ रहे हैं। बिल्कुल है। इसमें 5 फुट का कंसेप्ट कहाँ पर रह गया? एब्सोल्युटली। अब एटलीस्ट दुकानदारों को चाहिए कि वो गलत को गलत एक्सेप्ट करें और सही को सही कहना सीख लें। जो उनकी मलकियत है, जिसकी उनके पास रजिस्ट्री है, वही उनका अपना है, बाकी सरकार का है, सरकार जब चाहे वापस ले सकती है। अच्छा मैडम, मैंने देखा है पीछे ज़ाहिर तोड़ फोड़ के दौरान कुछ गटर्स की जो लाइन है वो भी डिस्टर्ब हुई है, जो गटर की स्लैब्स हैं वो भी टूटी हैं। अब इस हवाले से अगर वासा के इश्यूज़ आने वाले दिनों में बनते हैं, यहाँ पर सीवरेज के इश्यूज़ बनते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मैं थारोली इस ऑपरेशन में मैं साथ, हम अभी पीछे कवर करके आए एक स्पॉट, उसमें एक स्पॉट ऐसा आया है, वो ऑलरेडी इतना डैमेज था, तो उसको हम फौरी तौर पर रिपोर्ट कर दिया है, वो रिपेयर हो जाएगा। गुजरात अभी आप देख सकते हैं कि ये जो शटर है पीछे, इसको इसके दुकान के मालिक खुद उतरवा रहे हैं। बस थोड़ा ही पीछे, कुछ आज से 10 से या 20 फुट पीछे मशीनरी है और क्रेन जो है वो तोड़ फोड़ कर रही है, तो मालिक इस दुकान के मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, इससे पहले का मशीन चले आपने अपने मजदूर लगा दिए? हम अपने मजदूर लगा दिए, असल में तब वापडा का मसला था, तारे थे ऊपर, जिसकी वजह से ये लेट हुआ है। अब हमने अपने बंदे लगा दिए हैं, इंशाल्लाह अभी 2 मिनट में उतार देंगे। आपको पता था आज कार्रवाई का? आज कार्रवाई का पता था हमें। यहाँ पर तो सारी मार्केट ये कह रही है, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं, सबको पता है। इसका मतलब है ये जो तोड़ फोड़ हो रही है ये फिर सही हो रही है? ये तो फिर सही हो रही है, तो अब क्या करें, गवर्नमेंट के आगे कौन बोल सकता है। अभी आपका थड़ा भी जो है इसके जुमरे में आएगा? नहीं तो आज ये तो सबके साथ ही, अब तो ये अब क्या कर सकते हैं। ऐलानात सुने थे आपने? जी अल्लाह, सब कुछ सुने हुए हैं। बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। गुजरात जो गवर्नमेंट पोर्टल है वहाँ पर बाकायदा आपको रिपोर्ट भी मिल रही है कि आने वाले दिनों में कहाँ पर चीज़ें मेंशन हो रही हैं, कहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कहाँ पे तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं। मैडम का अपना ऑफिशियल अकाउंट भी है, वहाँ भी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं और वहाँ भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और इसके अलावा जो बाकी अदर सीएम के जितने भी पोर्टल्स हैं वहाँ भी आपको चीज़ें देखने और सुनने को मिल जाएगी, जहाँ पर कहाँ पर कार्रवाई हो रही है उसकी तमाम तर तफसीलात मौजूद होती हैं। अभी ये जो शटर है, जारी बात है, ये वो उन शटर्स में से एक शटर है जो कि तजावज़ात में आता है। और ऑब्वियसली जिन लोगों ने अपनी मनमर्जी की हुई थी गुज़श्ता कई सालों से, उनको कभी किसी ने ना पूछा है, उन पर ना कभी किसी ने बात की है, तो आज उसको ख़त्म किया जा रहा है। नोटिफिकेशंस देने के बाद भी, वार्निंग्स देने के बाद भी लोगों ने शायद इस मामले को सीरियसली नहीं लिया। हाँ, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जैसे बाकी लोगों को भी वार्निंग्स दी गई थी, अगर हमें भी मिल जाती तो हम खुद से अपनी चीज़ें तोड़ लेते। लेकिन जब यहाँ पर ऐलानात कर दिए गए थे और आज का दिन मुख्तस कर दिया गया था फैक्ट्री एरिया में कार्रवाई का, तो भाईजान आपने क्यों नहीं अपनी चीज़ों को ठीक किया? क्यों नहीं आपने अपने जो तजावज़ात थे उनको हटाया, जो पक्के थड़े थे उनको तोड़ा, ताकि आप अपने पैसे और अपने चीज़ें बचा लेते? अब तो यहाँ पर मशीनरी चल रही है और अब यहाँ पर किसी की बचत नहीं होने वाली। आइए अवामी राय भी शामिल करते हैं, क्योंकि लोगों की राय बहुत सारी चीज़ों में मुख्तलिफ है। आप तो पहचानते हैं लोगों का क्या कहना है। ख़वातीन हज़रात, फैक्ट्री एरिया में आज इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का जो एक सिलसिला है वो चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, ऑपरेशन चल रहा है। मैडम अज़मत फ़िरदौस साहिबा खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं और खैर उनसे हमने बात भी की है, लेकिन उनका गला भी काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि सारे दिन की एक्टिविटी है और मट्टी धूल वाला ये उनकी एक एक्टिविटी है जिसके अंदर वो इन्वॉल्व होती हैं, तो हम उनकी कंडीशन को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने उनसे जो आज की इस एक्टिविटी के हवाले से जितनी बात लेनी थी वो हमने ले ली। अच्छा ख़वातीन हज़रात, अभी फैक्ट्री एरिया में जो तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है और मशीनें और क्रेनें इस टाइम जितनी तजावज़ात उसे ख़त्म कर रही है,
थड़े भी तोड़ रही है, शटर भी तोड़ रही है, दुकानें भी तोड़ रही है और बेसमेंट्स भी जो बाहर निकली हुई हैं वो भी तोड़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो अवामी एक रद्द-ए-अमल है, जो दुकानदारों की बात है, वो सिर्फ ये थी कि जो हमारी बेसमेंटें हमने बाहर निकाली हुई हैं, हमें उन्हें ख़त्म करने का और अंदर करने का थोड़ा टाइम दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से बात भी बैलेंस होती है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट्स भी की गई थी और गुज़श्ता 3 महीने से पूरे पंजाब के अंदर इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का एक सिलसिला चल रहा है, तो सभी को मालूम था। और जो लोग ये कहते हैं जनाब कि हमारे एरिया में कॉल नहीं थी या हमें पता नहीं चला, तो आपको बताते चलें कि मसाजिद में भी ऐलानात होते हैं, बाकायदा अनाउंसमेंट्स होती हैं, सोशल मीडिया पे भी चीज़ें पोस्ट होती हैं जहां पर किस एरिया में कब कार्रवाई हो रही है, ये तमाम तरह डिटेल्स मौजूद होती हैं। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में किस किस इलाके में कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। ये आप तमाम लोग गौर से देख लीजिए, सुन लीजिए और उस हिसाब से अपनी चीज़ों को सेव करने से पहले कि इंक्रोचमेंट का अमला वहाँ पर पहुँचे और आप अपनी चीज़ों को टूटता फूटता हुआ देखें, इससे पहले उसको सेव कर लें। खबर रात 24 फरवरी 2025 को यानी कि पीर वाले दिन जनाब इस्लाम नगर मेन बाज़ार के अंदर इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई होगी और एंटी इंक्रोचमेंट का अमला वहाँ पर पहुँचेगा, तोड़फोड़ का सिलसिला जारी होगा, इसलिए अपनी चीज़ों को सेव कर लें। 25 तारीख को जनाब मंगल वाले दिन होगा तेज़ाब मिल, 26 तारीख यानी कि बुध वाले दिन होगा निसार कॉलोनी और 27 फरवरी 2025 यानी जुमेरात वाले दिन होगा मेन बाज़ार बावा चक। ये 4 तारीखें अभी अनाउंस हुई हैं और इन 4 दिनों के अंदर इन जगहों पर कॉरपोरेशन का अमला मौजूद होगा और इंक्रोचमेंट ख़त्म करने का सिलसिला जारी रहेगा। क्रेनें मशीनें पहुंचेंगी, आप अपनी चीज़ों को सेव कर लें। पर इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि क्लॉक टावर के क्योंकि वहाँ पर एक फॉलोअप का सिलसिला भी चलता रहता है, तो इन दिनों में जनाब झंग बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार में जो है वो फॉलोअप होगा, कचहरी बाज़ार, चिनौर बाज़ार में फॉलोअप होगा और चिनौर बाज़ार, कचहरी बाज़ार फिर जनाब ये रेगुलर बेसिस पे 3 दिन रहेंगे और बुध वाले दिन जनाब भुआना बाज़ार और रीगल रोड पर जनाब फॉलोअप की मामलात होंगे और अमला वहाँ पर जो है विज़िट करेगा। डिगलसपुरा में भी उसी दिन विज़िट होगा और इसके साथ साथ जुमेरात वाले दिन रीगल रोड और झंग बाज़ार में भी फॉलोअप लिया जाएगा और टीम्स विज़िट करेंगी और अगर आप इंक्रोचमेंट करते हुए पाए गए तो फिर आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं मेरे साथ। खवातीन हज़रात, शहर भर में जैसे इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का सिलसिला जारी है और आज आपने देखा होगा कि आज फैक्ट्री एरिया में कार्रवाई हो रही है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से और शहर में 8 बाज़ारों से निकलकर अब जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बाज़ारों में, गलियों में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी। और आज जो कार्रवाई थी वो आपने देखी। अब इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बहुत है ज़रूरी और हाजी मोहम्मद आबिद साहब हमारे से मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर सुप्रीम अंजुमन ताजरान, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बाय ट्रैफिक पुलिस FCCI एंड प्रेसिडेंट मॉन्टगोमरी बाज़ार। हम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं हाजी साहब से, आज भी ज़रूरी है फैक्ट्री एरिया में जो हालात हैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हाजी साहब से करना बड़ी ज़रूरी है। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाजी साहब, आज फैक्ट्री एरिया में जो कार्रवाई हुई है, क्रैकडाउन हुआ है और ऑपरेशन में थड़े तो जो नाजायज़ थे वो सब तोड़े गए, शटर भी तोड़े गए, लेकिन लोगों का वहाँ पर ये कहना था कि अब हमारी जो बेसमेंट है जो हमने अज़लों से बनाई हुई है, अब वो बेसमेंट बाहर रोड पर निकलती है और हमने वो बेसमेंट इसलिए बनाई हुई है ताकि जो सामान है इजीली लोड और अनलोड भी हो सके और हमारा लाखों करोड़ों का माल होता है, उसकी एक सिस्टम है हमारा। हमें वक्त नहीं दिया गया, हमें मौका नहीं दिया गया कि हम इसको तोड़ कर छोटा करते, हम अपने सामान को बचाते, लेकिन आज नहीं सुनी गई एक भी और सब कुछ तोड़ दिया गया। अब हम सारी सारी रात बैठकर अपने शटरों के पास गुजारेंगे, हम क्या करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हर मौके के ऊपर हमारे मसाइल जो हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं, अदारों तक पहुँचाते हैं, जो बेहद ज़रूरी है। अब दूसरी बात ये रही कि ये जो आज के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, ये देखें 1 महीने से मामला चल रहे हैं, तो 1 महीने से हर बंदे को पता है कि ये मेरी बारी भी आनी है। फिर उसके ऊपर ये बात है कि शेड्यूल्ड प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई आनन फानन नहीं आ रहा है कि वो रात को सोए हुए थे, सुबह उठ के वो लाल मल के ऊपर हमलावर हो गया दारे। उन्होंने पहले शेड्यूल दिया हुआ है, सारे 8 दिन का शेड्यूल वो ना 1 महीने से चल रहा है, हर वीक का एक शेड्यूल आ रहा है और उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। जब से ये हवा चल रही है उस वक्त तक जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जिनको मालूम है कि हमारा ये काम ख़राब है, गलत है या हमने गलत किया हुआ है, बेशक वो अदारों की मुआवनत से हुआ, लेकिन यह है कि वो काम गलत हो चुका है, तो उसके लिए उनको पहले सोच लेना चाहिए था कि अब ये हमारी बारी आएगी तो हमने इसको कैसे मैनेज करना है।
तो मेरा ख्याल है कि अब उनको जो रात है इस तरह गुजारनी चाहिए और सुबह से अपने नए सिस्टम के मुताबिक अपने आप को मैनेज करें। अच्छा भाई साहब, जैसे हमने सुना है कि गुज़श्ता दिनों आपकी दोबारा से डिस्कशन हुई है, मीटिंग हुई है। मीटिंग में एजेंडा क्या था और मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे, काइंडली बताइए। राना साहब, ऐसा है कि जो अब मीटिंग हुई है ना, वो हमारी स्टैंडिंग कमेटी बराए ट्रैफिक पुलिस और स्टैंडिंग कमेटी बराए कारपोरेशन FCCI, ये 2 कमेटियों की मुश्तरका मीटिंग थी और उसमें हमने DSP सिटी जो मैडम इरम नाज हैं उनको बुलाया हुआ था और अज़मत फ़िरदौस साहबा जो है उनको बुलाया हुआ था कारपोरेशन की तरफ से। तो इस वक्त लेटेस्ट हमारे मसाइल हैं वो 2 हैं। एक तो ये हमने उनसे दरख्वास्त करनी थी और ये हम DCO साहब से भी बात करेंगे, कर भी रहे हैं कि एक तो रमज़ान शरीफ में कम से कम मोटरसाइकिल को फ्री कर दें, क्योंकि इतना फासला घंटा घर से बाहर तक आना, बाहर से घंटा घर तक जाना या 8 बाज़ारों के अंदर गाहक का मूव करना जो है ना, वो रोज़े के साथ बहुत मुश्किलात है उसमें। एक तो लेकिन मैं देखता हूँ मोटरसाइकिलें तो आ जा रही हैं सर, वो अनऑफिशियली हैं, गलियों वलियों से होके वो आके आ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि आ तो रही हैं तो फिर उनको बाज़ाब्ता तौर पर सही तरीके से आने जाने दें। तो जब देखें, मैं आपको बताऊं, जब हमारी जितनी भी तजावज़ात ख़त्म हो जाएंगी ना और पार्किंग ख़त्म हो जाएगी तो 10,000 मोटरसाइकिल भी अगर आती जाती रहे ना तो बाज़ारों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इतने हमारे माशाल्लाह बाज़ार खुले डुले हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे हमारे बाज़ारों को। तो हम ये चाहते हैं कि जो आ रही हैं जा रही हैं वो दक्कम पैर काल के गलियों से उधर से होके आ रही हैं, उनको अच्छे तरीके से सही तरीके से बाज़ाब्ता तरीके से आने दें। एक हमारा इशू ये है। दूसरी हमने ये दरख्वास्त की थी कल वाली परसों वाली मीटिंग में कि अभी रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है तो उसमें जो आउट गोइंग बाज़ार है ना 4, उसमें मंटकोमरी बाज़ार है, रेल बाज़ार है, अमीपुर बाज़ार है, कारखाना बाज़ार है, इसको 4 से 6 बजे तक जो है बैरियर फ्री कर दें ताकि जो लोग बाहर जाने वाले हैं अफ्तारी के वो आसानी से जा सकें, वो बाहर निकलने के लिए उनको सहूलत हो, कोई उनको दिक्कत ना हो। तो मेरा ख्याल में इंशाल्लाह इंतज़ामिया बहुत मुस्बत है हमारे साथ, हमारे मसाइल को सुन भी रही है और जो मसाइल जायज़ होते हैं उसको हल भी कर रही है। उम्मीद है कि इस पर भी इंशाल्लाह एक आध दिन में फ़ैसला वो करेंगे। ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान में अफ्तारी के वक्त एक रश पड़ना है, अच्छा खासा रश पड़ता है और अगर ये बैरियर नहीं हटाए जाएंगे तो ऑब्वियसली लोगों को इसमें मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। भाई इसके ऊपर हमारी उनसे थी, बाकी वो मैडम साहबा ने ये फरमाया था कि वो बोर्ड ऐसे होने चाहिए, उसका साइज़ ऐसा होना चाहिए, उसकी जो है ज़मीन से हाइट इतनी होनी चाहिए, दीवार से बाहर इतने होने चाहिए, उसके ऊपर उनसे डिस्कशन हुई थी। तो वो हमने अपने लोगों को बहुत सारे फ्लैट लगे हुए हैं दीवारों के ऊपर जो हमने बाज़ारों के अंदर देखे, स्पेशली कचहरी बाज़ार में या जंग बाज़ार में जो बोर्ड हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे लगे हुए हैं। लेकिन अभी उन्होंने परसों जो ब्रीफिंग दिया ना उसमें ये उन्होंने कहा कि ज़मीन से इतनी हाइट होनी चाहिए 12 फुट की या 10 फुट की, और जो आपकी दुकान की दीवार है ना उससे आप 4 फुट 4.5 फुट बाहर अपना शटर को निकाल सकते हैं। बाकी यह है कि 8 बाज़ारों के लिए वो हमें कलर स्कीम वो ख़ुद देंगे, हर बाज़ार के लिए अलग कलर स्कीम होगी। इस सिलसिले में उन्होंने ब्रीफिंग दी थी तो हमने अपने लोगों को वो उनका पैगाम कन्वे कर दिया सब लोगों को। अब हम ये चाहते हैं कि रमज़ान शरीफ में जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दे सकते हैं दें, रमज़ान शरीफ के दरमियान में अपना मैनेज करते रहें, अपनी चीज़ों को ठीक करते रहें और उसके बाद रमज़ान शरीफ के बाद जो है फिर एक दोबारा नए सिरे से इस मामले को शुरू करके और अपना पाए तकमील तक पहुँचाएँ ताकि सारा काम स्मूथली चल सके और सारे मामला बेहतर तरीके से चल सके। ठीक होगा, सब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का, जज़ाकल्लाह खैर। खफ़्ते ज़रूरत आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। बहुत ही नज़रात, आज के टॉपिक के हवाले से शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला जारी है। अभी हम अयूब असलम मंच साहब के साथ मौजूद हैं। ऑफ कोर्स सारा शहर जानता है, आप जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और आप अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं और फॉर्मर चेयरमैन UC 10 फैसलाबाद हैं। सर से आज के टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र दुआ जी, आप सुनाएं? ठीक हैं, करम अल्लाह का। सर बेहतरीन। मन साहब, हालात वाक़यात आपके सामने हैं और इंक्रोचमेंट जिस तरह से इस पर काम हो रहा है फैसलाबाद में, इस पर अभी आप अपनी क्या राय देंगे? जी शुक्रिया जी। इंक्रोचमेंट पे राय जो मेरी है वो मेरी राय ये है कि बिल्कुल होनी चाहिए। जो हुकूमत वक्त हमारे DC साहब, CO कॉरपोरेशन, मैडम जो हैं हमारी डिप्टी CO, जो भी वो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं और शहर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि इसको ख़त्म करना एक बहुत ही ज़रूरी काम हो चुका था। पहले हमारी आबादी बड़ी कम थी शहर की,
आज हमारी आबादी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है फैसलाबाद सिटी की। तो सड़कें बंद हुई पड़ी हैं, गलियाँ बंद हैं, लोगों ने अपने इंक्रोचमेंट करके उसको बंद किया हुआ है। ये आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब ये हमें खुद ही चाहिए कि हम इस इंक्रोचमेंट को खुद ब खुद ख़त्म कर लें, बजाय कॉरपोरेशन का अमला आके क्रेन वगैरह लेके मशीनरी ला के हमारी इसको नुकसान पहुंचाए या एक गिराए। वो ऐलान भी करवा रहे हैं इलाकों में। तो आवाम को खुद ब खुद चाहिए, लोग अब पढ़ लिख चुके हैं कि ये जो गलियाँ मोहल्लों में हमने जो भी ये अपने थड़े वगैरह शटरिंग की हुई है इसको ख़त्म किया जाए, और ये हुकूमत का इक़दाम बहुत ही अच्छा है। अच्छा मान साहब, दो तरह के लोग हैं इस वक्त। वो लोग जो ताजर भी हैं, दुकानदार भी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस एक्शन को सराह भी रहे हैं, पॉजिटिव है उनके लिए। वो कहते हैं ठीक है, जब सबके साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हथकंडे भी आज़मा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, हुकूमत के इस काम को चैलेंज भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव थाट्स भी रखते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? ये कौन लोग हैं? ये लोग कुछ तो जो हमारे ताजर हैं ना, उनमें से भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के आगे मुख्तलिफ लोगों के बॉक्स वगैरह स्टॉल वगैरह लगवाए हुए थे। वो उनसे किराया ले रहे थे, उनका किराया बंद हो गया। वो अपनी दुकान का किराया फ्री उनका हो जाता था, आगे जो स्टॉल थे उनसे ले लेते थे। एक तो लाखों रुपया महीने का बचा रहे थे, उनका अपनी दुकान फ्री थी। एक तो उन लोगों को तकलीफ़ है कि ये क्यों हटा रहे हैं। ये दूसरा एक ऐसा गैंग है जो इस काम को ख़त्म नहीं होने देता। उसमें कुछ कॉरपोरेशन के लोग भी हैं, अभी भी शामिल हैं कॉरपोरेशन के लोग उनमें? थे पहले थे, जब से ये सख्ती हुई है वो भाग गए हैं। कुछ को महकमे ने सस्पेंड कर दिया है, कुछ वैसे अपनी उस इलाके निकल गए, चेंज करके ना ही निकल चुके हैं। तो ये जो भी लोग हैं उनको नहीं चाहिए कि ये नेगेटिव सोच रखें, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। शहर के बेहतरी के लिए सोच होनी चाहिए, हुकूमत की बेहतरी के लिए सोच होनी चाहिए। आप देखें 1 साल हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को आए हुए। 1 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि अब बड़े अच्छे बेहतर हालात पैदा हो चुके हैं। जो आज से 1 साल पहले थे वो हालात नहीं हैं। लोगों के काम भी चलना शुरू हो चुके हैं, हुकूमत ने कुछ पॉलिसीज़ भी अच्छी बनाई हैं। ये सारा किसके लिए कर रहे हैं? हमारे ताजरों के लिए कर रहे हैं। नहीं तो हमें भी चाहिए कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हुकूमत का साथ दें। और जो इंक्रोचमेंट है, पहली बात तो क्यों है, जो चीज़ है ही नाजायज़। मैं अपने घर में के फ्रंट पे किसी को बैठने दे दूँगा? क्यों लोग बैठे हैं? क्यों अपने घर को छोड़ के अपनी दुकान को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो हुकूमत की सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सड़क उनकी है, फ्रंट उनका ही है, लेकिन उसको खूबसूरत बनाएं, साफ़ सुथरा रखें, अपनी दुकान के अंदर काम करें। रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है, गाहक अल्लाह ताला ने भेजना है। वो गाहक और रिज़्क़ है ना जो, वो दुकान के अंदर भी मिलना है। मैं सड़क पे बैठूँगा, इंक्रोचमेंट करके बैठूँगा, वो फिर भी आ जाना है। लेकिन मुझे चाहिए कि जायज़ तरीके से मैं रिज़्क़ कमाऊँ। और वो जो इंक्रोचमेंट की अब उसका टाइम वक्त नहीं है, क्योंकि आवाम इतनी हो चुकी है कि मुझे उसको ख़त्म ही करना चाहिए। और इसी में इज़्ज़त है, इसी में खूबसूरती है, इसी में हमें ताजरों को हुकूमत का साथ देना चाहिए। अच्छा सर, मैं इससे पहले कि हम हमारे प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब जाएं, अभी गुज़श्ता दिनों में जो मीटिंग हुई है और उसमें 8 बाज़ारों में स्पेशली जो उनके जो मौक़िफ़ रखे गए हैं ताजर बरादरी की जानिब से, वो काइंडली बताएं और उसमें फिर पेशरफ्त कहाँ तक पहुँची? हमारे मुतालबे ना ही हुकूमत से यही है कि बिल्कुल ट्रैफिक फ्री करें शहर को, 8 बाज़ारों को, और शहर को खूबसूरत बनाएं। हम बाहर के मुल्कों की मिसालें देते हैं आके। हम लोग अक्सर लोग उम्रे पे जाते हैं, सऊदी अरब देखा हर बंदे ने तकरीबन, किसी ने हज किया, किसी ने उम्रा किया, वहाँ की आगे मिसालें देते हैं कि ये एक सिपाही खड़ा है, उसका कद भी बिल्कुल छोटा सा है, हिलजुल भी नहीं रहा, अपने एक जगह पे खड़ा।
लेकिन वहाँ पे कानून की पासदारी ऐसी है कि उस छोटे से सिपाही से इतने लोग डरते हैं कि वो यानी कोई गलत काम नहीं करते। कोई इंग्लैंड की मिसाल दे रहा आके, कोई अमेरिका की दे रहा है। भाई हम मिसालें दे रहे हैं, हम उन मिसालों पे काम खुद भी करें। हम उन मुल्कों को देख के हमें भी चाहिए कि हम वैसा अपने मुल्क को भी बनाएं। 8 बाज़ारों पे हमने हुकूमत को ये कहा कि जो लोगों को मुश्किलात आ रही हैं पार्किंग की, उसको हल करें, तो इसको खूबसूरत बनाएं आप। अच्छा तो सर 4 से 6 में जो बैरियर फ्री करने की बात की गई है ताजर बरादरी की जानिब से 8 बाज़ारों में, स्पेशली रमज़ान में, इस हवाले में आप क्या कहेंगे? इसमें हमने डीसी साहब को और सीओ साहब को, डिप्टी सीओ साहिबा को यही तजवीज़ दी है, एसी साहब भी थे, कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, उसमें रिलीफ दें कि इसकी टाइमिंग को कर दें लोगों को आसानी के लिए। अफ्तारी, हाँ जी, वो मान गए, इंशाल्लाह वो कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस पे सोच के अपना मशवरा करके हम इंशाल्लाह इस मसले को हल कर देते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन या एक ओवरव्यू आपके सामने पेश करते हैं। आज फैक्ट्री एरिया में कॉरपोरेशन की जानिब से, फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ऑपरेशन था। वहाँ पर थोड़ों को तोड़ा गया, शटरों को तोड़ा गया, जो बेसमेंट्स थी उनके शटरों को भी तोड़ा गया। कुछ मालिकान मौजूद थे, कुछ मालिकान वहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि किराए की दुकानें हैं, लोग चले जाते हैं। और वहाँ का जो सूरत हाल थी वो आपने देखी, लोगों के एतराज़ात भी आपने सुने, और मैडम का क्या मौक़िफ़ था वो भी आपने सुना। देखिए, जब 1 इंच की जगह भी इलीगल करार दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर दे दी गई है, फिर बाकायदा ऐलानात हो रहे हैं, बाकायदा मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं, नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं, तो जिसके बावजूद भी अगर लोग अपनी चीज़ों को सेफ़ नहीं कर रहे तो फिर गलती उनकी है, जो कि तस्लीम होने वाली बात है। इसके साथ साथ हमने जो आज की हमारी मौजूद शख्सियात से मुलाकात की और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि ओवरव्यू ज़रा दीजिए और बताइए कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, पॉजिटिविटी है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जो सजेशन है जो हम तक पहुँची हमारे मौजूद मेहमानान की जानिब से, कि जो अभी एजेंडा रखा गया है रमज़ान को लेकर के कि 4 से 6 के दौरान अगर जो बैरियर्स हैं उनको हटा दिया जाए, ताकि दुकानदार और गाहक अफ्तारी की टाइम से निकले, वहाँ पर रश ना पड़े और लोगों के लिए मसाइल ना हो। तो ये बात ज़रूर हुकूमत को सोचनी चाहिए, हमारी इंतज़ामिया को सोचनी चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रमज़ान से पहले ये एक पॉजिटिव एक जवाब हमें मिल जाएगा और यह मसला भी हल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की तवासुत से हमने जो चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल की हैं वो हुकूमत तक भी पहुँचेगी, इंतज़ामिया तक भी पहुँचेगी, हमारे मेहमानों की बात भी पहुँचेगी और अवामी बात भी जो रेलिवेंट इदारे हैं उन तक पहुँचेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।